मुश्किल होगा, लेकिन अभी जो सरकार कह रही है, डिफेंस जो कह रही है, फौज जो कह रही है, उस पर यकीन करना चाहिए। हम मुद्दे, उनकी गहराई, उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा है हजारों कोस दूर हर व्यक्ति जानना चाहता है। डिफरेंट एक्सप्लोजिव्स जो मिल रहे हैं, उसके लिहाज से कहा जा सकता है कि कश्मीर अभी कुछ वक्त के लिए यात्रियों के लिए, टूरिस्ट के लिए कोई मिस हैपनिंग हो उससे पहले ही वहां से मूव कर जाना चाहिए। वहां सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है। यही बड़ी वजह सरकार की ओर से बताई जा रही है कि वहां फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। खैर, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब हैं, जो कश्मीर को लेकर क्यों प्रॉब्लम हुई, क्या स्थितियां हैं, तमाम पहलुओं को बात करेंगे। इसके पॉलिटिकल माइलेज क्या हो सकते हैं। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक हैं। आर्मी के ऑपरेशन या उससे पहले की चहलकदमी है, उसके क्या मायने हो सकते हैं। हमारे साथ सेवानिवृत्त कर्नल DS लोहा मरोड़ साहब हैं। सभी का स्वागत है। एक बार मैं आपको सेना और पुलिस फोर्सेस और इंट एजेंसीज को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो ये अभी इन दिनों में ऑपरेशन किया है इंट इनपुट्स के बेसिस पे, जिससे बहुत बड़ा हादसा इन्होंने टाला है, वो बधाई के पात्र है। नंबर 2, इन दिनों के अंदर टोटल जैसा कहा जा रहा है करीब 34,000 के आसपास ट्रुप्स का वहां पर जमावड़ा किया गया है। मैं यही बताना चाहूंगा कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, न कि वो सेना है जी। नंबर 3, पहले 10,000 गए, बाद में करीब 24,000 के आसपास वहां पर गए हैं। नाउ अब ये समझना पड़ेगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट एम्प्लॉय नहीं की जा सकती, तो इसलिए इसका मतलब इनका मूवमेंट है बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी और स्टेट सिक्योरिटी मैटर्स के लिए। अभी जब इतने बड़े नंबर में गए तो 3 ऑप्शंस निकल के आते हैं। पहला ऑप्शन है, क्या इनको जो सेना घाटी के अंदर जो सेना डिप्लॉयड है उनको रिलीव करना है कोई बाकी काम के लिए, जो मुझे नहीं लगता अभी कोई इतना बड़ा कोई इनपुट्स देश के पास है। दूसरा है कि इनको जो ऑलरेडी वहां पर कोई जो पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको रीइंफोर्स करना है, उनका नंबर बढ़ाना है कोई ऐसी परिस्थिति को डील करने के लिए जो कोई नॉर्मल जो अभी ट्रुप्स हैं उनसे कंट्रोल नहीं हो। और तीसरा है, कोई ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट गवर्नमेंट के पास है जो पब्लिक डोमेन में ना तो आज के दिन है और ना शायद दिया जा सकता, वरना मैं मानता हूं जरूर शेयर करते वो, जिसके कारण उनको ये चिंता है कहीं न कहीं लाइक इस समय क्या क्या 3-4 चीजें चल रही हैं। पहली अपने अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। नंबर 2, 15 अगस्त आ रहा है। नंबर 3, जैसा सरकार और मैं मीडिया में सुन रहा था कि जो पंचायत इलेक्शंस हुए थे वो बिल्कुल वायलेंस फ्री थे और पब्लिक ने बहुत समर्थन किया उसमें, तो उन्होंने जैसा डिसाइड किया कि हर गांव में तिरंगा फहराया जाएगा, जो कश्मीर के अंदर करना एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कहता हूं जो सरपंचों ने फैसला किया वो भी बधाई के पात्र है। तो हो सकता है इस मामले में उनको एडिशनल फोर्सेस की जरूरत हो। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो इन दिनों के अंदर जो परिस्थिति बदली है, जो विभिन्न जैसे प्रकरण हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का जाना, रेलवेज के अधिकारी का एक ऑर्डर पास करना कि भाई तुम सचेत हो जाओ, एयरलिफ्ट के लिए तैयारी करना, ये संकेत जरूर जैसे कहते हैं कि अगर धुआं आ रहा है तो कहीं न कहीं आग का संकेत है। वो अब आग संकेत हम बैठ के यहां डिसाइड कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, बट यकीनन देयर इज अ सर्टनली इनपुट जहां पर ये अंदेशा है इनको कि हमें कोई न कोई पब्लिक ऑर्डर इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। अब क्या क्या आ सकती है, जैसे अभी आप डिबेट में आप 35A 370 वकील साहब ने बताया कि ये बड़े लीगल मैटर्स हैं, टाइम आ गया, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनली किया जा सकता है। उसके लिए मैं नहीं मानता कि वो कोई ऐसा करने की उनको जरूरत पड़ेगी। और जितना मेरा ज्ञान है अभी 35A कोर्ट के अंदर है, 370 भी कोर्ट में है, तो मुझे नहीं लगता है, और हो भी सकता है, फैसला गवर्नमेंट का फैसला है। पर जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूंगा, 15 अगस्त 26 जनवरी के जो टाइम होते हैं साहब, मैं जब से मिलिटेंसी कश्मीर में आई थी उस दौर से लेकर के मैं जब तक सुपरिटेंडेंट नहीं हुआ 2002 साल पहले तक, तब तक वहीं ये देखता हूं कि इन दिनों पे सिक्योरिटी जो एस्टैब्लिशमेंट है, एडिशनल फोर्सेस मंगाई जाती हैं और उनको डिप्लॉय किया जाता है। अब एक बड़ी चिंता का जो मतलब सामान्य समझ से परे आ रहा है ये इशू, इन्होंने बोला कि टूरिस्ट भी धीरे धीरे बाहर आइए, और जो यात्रा में जो लोग बाग गए थे, जो रिकॉर्ड यात्रा थी इस बार इतने छोटे समय में 3.5 लाख भक्तों ने वहां दर्शन किए बताते हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है, और उसको एकदम कहते हैं कि बाहर जाइए।
अब यहां इसके अंदर एक चीज और मैं बताना, इसी के बीच में एक चीज निकल के आई थी, बैंक्स का बहुत बड़ा जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो इश्यू निकल के आया है, एनआईए की रेड्स हैं। देखिए साहब, पहले 26 जनवरी और इस 26 जनवरी में एक बहुत मोटा फर्क है। पहले 26 जनवरी में हम डिफेंसिव होते थे, और इस बार एक चीज और देखिए, अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जाके कहा कि भाई 40,000 के आसपास मिलिटेंट्स हैं जो कश्मीर में लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो संकेत, हमारी इनका आना संकेत और हमारी ये यात्रा का संकेत, कहीं न कहीं गवर्नमेंट तैयारी कर रही है। पर जो सबसे मोटी बात है इस बार की, ये गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि भाई यहां पर, अब आप देखिए, इन दिनों में पत्थरबाजी की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लास्ट ईद के ऊपर पत्थर चले थे। तो गवर्नमेंट हैज शोन ए पॉलिटिकल विल की वील कर्ब द मिलिटेंसी। जो मुझे लगता है इस चीज की चर्चा आगे, जैसे आप सवाल जवाब आएंगे, अभी के तौर पे जरूर कोई न कोई कार्रवाई इनके, या तो इनपुट है जो हो सकता है और लगता भी है। और पाकिस्तान शायद, जैसे प्राइम मिनिस्टर का उनका मैसेज आया था, और अभी थोड़े दिन पहले 5 जैश के इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि वो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। उसके अलावा जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे कि जो अभी ऑपरेशंस किए, जिसकी मैं बधाई दे रहा था सेना को और इंटेलिजेंसीज को, जहां पर बहुत सारी एंटी पर्सन उन्होंने पकड़ी हैं, और एक जो अपनी स्नाइपर राइफल जो यूएस मेड है, एम सीरीज की है, जिसकी रेंज बहुत लंबी होती है साहब, और इसी के तहत ये पकड़ी गई हैं। वैसे तो ये 5 राइफल्स का दो मुद्दा है। लास्ट ईयर देवर 5 स्नाइपर राइफल्स भारत में आई थी, जिनमें से 4 पकड़ ली। पर अभी भी अगर एक स्नाइपर राइफल अगर कोई वो एम्प्लॉय करते हैं तो बहुत घातक हो सकती है। और ये जो लाइक एडिशनल ट्रुप्स है, अब वो यात्रा आ गई है, इसलिए थोड़ा मैं असेस करने में नॉर्मल सामान्य इंटरनल सिक्योरिटी से नहीं जोड़ पा रहा हूं। अदरवाइज जैसे माइंस का मिलना, इसका मतलब जो रास्ते हैं जहां जहां यात्री जाते हैं, जहां जहां गांव में मूवमेंट होता है, वहां पर हम सेना में क्या करते हैं साहब, जब भी ऐसे सिविलियन का मूवमेंट होता है तो जो साइड में सड़क के इलाका होता है उसको हम कहते हैं सिक्योरिंग दी रोड्स, कम्युनिकेशंस। उनको सिक्योर करने का तरीका सामान्यतः ये होता है कि फर्स्ट लाइट से लेकर के लास्ट लाइट, जब सेना का मूवमेंट होता है या कोई जमावड़े का मूवमेंट होता है, उस समय हम कवर करते हैं। बट यात्रा के दौरान मेरा तजुर्बा यह कहता है कि हम 24 घंटे इसको सिक्योर करके रखते हैं, ट्रूप्स डिप्लॉयड होते हैं, और उसके बीच में बस सिर्फ ये मूवमेंट इनका होता है, बड़ा सिक्योर मामला होता है। बट इसके साथ साथ, क्योंकि ऑपरेशन के जो आपके एचओडी जो भी होते हैं कोर कमांडर्स, उनकी ब्रीफिंग के हिसाब से, क्योंकि वो मेरे ख्याल में पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए नहीं बोलते हैं शायद। नहीं, मैं आपको बताऊंगा, वहां क्या होता है कि जो सारी सिस्टम होता है वो उन्हीं के अंडर आता है। कश्मीर का एक अलग थोड़ा सा तरीका है, ओवरऑल फोर्स कमांडर वही रहते हैं। मैं यहां छोटी सी 1-2 चीजें बताना चाहूंगा। 35A की जो भी चर्चा आई, इस 35 और 370 में 2-3 मुद्दे हैं जो मैं चाहूंगा कि आपके दर्शकों तक पहुंचे। पहला, कि इसके कारण नागरिकता का कानून बना तो था ये सन 27 के अंदर महाराजा के टाइम पर जो ये विभाजन के बाद जो गड़बड़ हुई, उसमें 1954 में, जैसा वकील साहब ने बताया, इंसर्ट किया 35A, पर इन्होंने लागू किया 1944 से, 10 साल पहले से। इसके पीछे साजिश क्या थी, जो साहब बता रहे थे कि हमको मानना पड़ेगा कुछ ताकतें हैं, इसको इस्लामीकरण की तरफ ये इसका दिमाग है। वो किस लिए किया मैं आपको बताना चाहूंगा। वो इसलिए किया कि 1944 के आसपास से मूवमेंट इधर शुरू होना हिंदुस्तान की तरफ हो गया था, और ये कभी भी नहीं चाहते थे जो हमारा वेस्ट पाकिस्तान था, वहां से जो सरनार थी, करीब उस समय 4.5 लाख, आज के पास करीब 11 लाख है, वो आए थे। उनको इन्होंने नागरिकता नहीं देनी थी क्योंकि वो ज्यादातर हिंदू थे, नंबर 1 बात। दूसरी बात, सन 57-58 के आसपास वाल्मीकि, वहां पर हड़ताल हो जाती है कश्मीर में। तो जब सफाई वालों की हड़ताल होती है तो पंजाब से करीब उस समय के 55,000 या कुछ परिवार थे, जो 2.5 से 3 लाख आज उनकी जनसंख्या है, उनको भी आज तक नागरिकता नहीं दी गई है। अब नागरिकता से ऐसा क्या बवंडर है साहब, वो परमानेंट रेजिडेंट एक कश्मीर में एक अलग इसका मतलब है कि न तो प्रॉपर्टी खरीद सकते, ना उनका कोई राइट है, वो चुनाव लोकसभा में दे सकते हैं पर राज्यसभा में चुनाव नहीं डाल सकते वो, तो उनका वो मामला ये गड़बड़ है। दूसरा,
जितने भी सरकारी तंत्र की जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, एड्स है, उसका कोई लाभ नहीं ले सकते। उनके बच्चे वहां पर कोई नौकरी नहीं कर सकते। तो आप देखिए साहब, 11 लाख जो वेस्ट पाकिस्तान से आए, 3.5 लाख वाल्मीकि, और उसके अलावा एक और इसमें लफड़ा है, वो ये है कि SC/ST एक्ट के अंदर जो हमारा पार्लियामेंट के जो एक्ट है वो कश्मीर में लागू पूरी तरह नहीं होता है। उसमें देखिए वो क्या बदमाशी करते हैं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डीलिमिटेशन की चर्चा क्यों चल रही है। कश्मीर वैसे तो टोटल 7% हमारा जो प्रेजेंट एरिया है उसका है, और उसके अंदर जो पॉपुलेशन 7% की है वो 93% एरिया पर राज करती है साहब। वो कहते हैं मुस्लिम बाहुल्य एरिया। यस, पॉपुलेशन वाइज मुस्लिम बाहुल्य है, बट ये ओनली 7% एरिया में रहते हैं, एंड दे रूल ओवर अदर कम्युनिटीज, हिंदू, सिख्स, अपना ये लेह लद्दाख, उनके ऊपर राज करते हैं, विच इज इनकरेक्ट ऑन देयर पार्ट, नंबर 1। तो 35 इज वेरी क्रिटिकल, इट हैज टू गो, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट द इंडियंस। एंड दूसरा, इसके अंदर जो SC/ST की बात कह रहा था साहब मैं, इनमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन होता। आप देखिए जो मैं बात बता रहा हूं बहुत अहम बात है साहब। आज के दिन जो इनकी 46 जो सीट्स हैं वैली की, वो सारी की सारी इन्होंने क्या कर रखा है, ST और SC। ST जहां पर ST कश्मीर में गुजर आते हैं, बकरवाल आते हैं, बकरवाल भी गुजर हैं, ये बकरवाल गुजर वो जो गाय भैंस लेके घूमते हैं, इनकी 14% पॉपुलेशन है साहब, और SC है वहां पर 7% पॉपुलेशन। कश्मीर जहां पर ये अपनी मोनोपोली रखते हैं, कश्मीरी जो लोग हैं, बाकी जो जम्मू लद्दाख कारगिल, जम्मू लद्दाख कारगिल राजौरी पुंछ, ये सारे देशभक्त लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। और इवन बारामुल्ला, उड़ी, कुपवाड़ा, वो भी पूरे के पूरे, ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे बदमाशी करते हैं ये है। अब ये ST को इन्होंने आज तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया साहब, उसके कारण कभी भी वो 12 सीट अगर दे दे तो कश्मीरी कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि ST वाले जो लोग हैं उनके साथ बड़े उनके ये डिवाइड है। कश्मीरी, इवन जो गुजर बकरवाल्स हैं, कश्मीरी गुजर हैं, उनकी अगर 14 सीट ये दे देते, जो शेख अब्दुल्ला ने कभी नहीं दी, दे देते तो उनकी सरकार कभी रह नहीं सकती, इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन होता, पॉलिटिकल इतना टर्बुलेंस नहीं होता। और यही कारण है, मुझे लगता है, अब मुझे नहीं पता, एक्सटर्नल एग्रेशन रूल्ड आउट, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रूल्ड आउट, मिलिटेंट इनसाइड पॉसिबल दे में स्ट्राइक, बट उससे बड़ा, जैसे वकील साहब बता रहे थे और हमारे शर्मा साहब भी बता रहे थे, कि जो इनका 35A और इनके कुछ डिसीजन हो सकते हैं। पहला डिसीजन क्या हो सकता है, 35 लेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि वहां के जो 14% गुजर बकरवाल और पहाड़ी लोग हैं वो कश्मीरियों के साथ कतई नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार जल्दी से 35 से हटाए और हमारी 14 सीट और पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे। SC जो 7% कश्मीर की पॉपुलेशन है, उनकी 7 सीट रिजर्व है स्टेट असेंबली में, और वो इन्होंने जम्मू में कर रखी है, आज तक कश्मीर में नहीं की साहब। देखिए आप इनको, अगर ये कर देते हैं तो उसके कारण ऑटोमेटिकली कभी भी वो सरकार कश्मीरी सेंट्रिक नहीं आ सकती, भारतीय सेंट्रिक आएगी, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख सेंट्रिक आएगी, नंबर 1। अब यह खतरा क्या है, इसलिए ये उम्मीद कर रहे हैं, जो अब देखिए दूसरा इसके साथ साथ जो एंगल है, मैं J&K बैंक और करप्शन के अगेंस्ट जो NIA ने मार पड़ी है, और आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले उनको, अब्दुल्ला साहब को भी उन्होंने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट ने, तो ये खतरा मुझे लगता है इनके अरेस्ट होने के दिन आ गए हैं, क्योंकि जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं बेतहा करप्शन किया है, जो पकड़ा गया है NIA से। इससे पहले जब फोर्स मूवमेंट हुआ था तो NIA ने सारे ये हुरियात, एंटी नेशनल को पकड़ा था, पकड़ करके अंदर किया था। अब लगता है समय आ गया, या तो इनको अरेस्ट करेगी NIA, बिकॉज कानून कहता है सब अरेस्ट करना पड़ेगा, करेंगे तो उनको रोकने के लिए कोई ऐसी वैसे जनता ऐसा करने वाली नहीं है, बिकॉज सारे देश भक्त उन 5 जिलों को छोड़ के, और ये वहीं कोई चिंता नहीं होगी। और दूसरा हो सकता है जो पॉसिबल है, गवर्नमेंट जो झंडारोहण का, जैसे शर्मा साहब बता रहे थे, बड़ी उपलब्धि है, जनता चाहती है हम झंडा तिरंगा हर गांव में फहराए, पर पाकिस्तान नहीं चाहता है कि यह फहराया जाए, तो इसलिए हो सकता है ये सिक्योरिटी फोर्सेज उनको वहां पर दी होगी। और यहां डरने की बात जहां तक ताल्लुक है, आप बताइए साहब, सामान्य जनमानस को, सेना को, आपको मेरे को डरने की क्या जरूरत है? सेना तो हमारी है, पुलिस हमारी है, हमारे प्रोटेक्शन के लिए डर कौन रहा है? जो ये हंगामा कर रहे, महबूबा मुफ्ती, ये अब्दुल्लाज और जितने बाकी जो 2-4 जेल में अभी तक नहीं गए ना, जो ये हुरियात वाले, ये लोग हंगामा मचा रहे हैं क्योंकि इनको डर है, इन्होंने जेल में जाना है, तो डर इनका है और ये बदनाम कर रहे हैं। एक नैरेटिव है, एंटी इंडिया नैरेटिव, पाकिस्तान की मदद से। और जहां आपने USA का साहब बताया, उनके जो राष्ट्रपति, समय एक सेकंड लूंगा साहब, उन्होंने भी 2-3 स्टेटमेंट कश्मीर के ऊपर दिए। मैं मानता हूं
अमेरिका एक नंबर का दुनिया का सबसे बदमाश देश है, उसका कोई भाई बंधु नहीं है। उसका जहां इंटरेस्ट आएगा वो प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, और हमारी सरकार ने सही जवाब दिया है कि हम, ये बायलैटरल इशू है, और बायलैटरल में एक ही है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट कहती है, स्टॉप टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑन योर, और हमारे खिलाफ बंद करो, बात हम कल ही शुरू करेंगे। श्याम जी के पास